Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. As we are in continuation of chapter number 4, which is alkene and alkyne, and we are discussing the reactions of alkene. So today one more reaction of the alkene will be discussed, which is oxidation. Oxidation अगर हम देखें तो ये तीन तरह से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं alkene. First is the epoxidation, second hydroxylation and the last is the ozonolysis. Oxidation basically होती क्या है? ऑक्सीजन की एडिशन का हो जाना हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो वेरी फर्स्ट वी विल लुक एट द ऑक्सीडेशन. एल्कीन्स डिफरेंट रिएजेंट्स की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं एंड दे गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट बाय यूजिंग द डिफरेंट रिएजेंट्स. एज यू कैन सी एपॉक्साइड, डायोल और क्लीवेज प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन के लिए अगर डिफरेंट रिएजेंट्स यूज किए जाएंगे तो वी विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट. तो सो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज द एपॉक्सीडेशन. एपॉक्सीडेशन इसलिए इसे कहते हैं कि वी गॉट द एपॉक्साइड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. व्हेन द एल्कीन्स रिएक्ट विद द पर एसिड दे गिव अस अ एपॉक्साइड. एपॉक्साइड को हम ऑक्सीडेंस भी कहते हैं एंड दे आर अनस्टेबल एंड मोस्टली दे आर यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स. अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि एपॉक्साइड्स अगर आप देखें, पहले रिएक्शन को हम देख लेते हैं. एल्कीन ली हमने एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू एपॉक्साइड. एपॉक्साइड हम ऐसी स्पीशी को कह रहे हैं जहां 3 मेंबर रिंग बनता है और वो रिंग में 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन इंक्लूड होता है. और ये चूंकि 3 मेंबर रिंग्स वी नो दैट दे आर नॉट स्टेबल, सो दे आर ओनली यूज्ड एज अ इंटरमीडिएट. इसको फर्दर अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल एज अ इंटरमीडिएट. इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ एपॉक्सीडेशन, आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास एल्कीन मौजूद है, दूसरा हमारे पास पर एसिड है. ग्रेजुअली अगर हम बॉन्ड्स की शिफ्टिंग देखें तो किस तरह से होता है. सबसे पहले डबल बॉन्ड एडअप होता है, शिफ्ट होता है इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. वही कार्बन और ऑक्सीजन जिसके बीच आपको एरो नजर आ रहा है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड और ये वाला एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच. उसी के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है इट विल बी ब्रोकन अप एंड इट विल बी शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. अगर आप इसी से प्रोडक्ट को देखें तो एक प्रोडक्ट हमारे पास इसी के बाद आ गया एपॉक्साइड. जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ और दूसरा बॉन्ड फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट हुआ तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता है विच इज नोन एज एपॉक्साइड. सेकंड प्रोडक्ट बनेगा जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड फाइनली द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो आप प्रोडक्ट को देखें तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बना. एक एपॉक्साइड बन गया और दूसरा उसी के अगर आप वाइस वर्सा देखें तो कार्बोनिल की पोजीशन मैंने वही रखी ताकि आपके लिए आसान हो समझना कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बनी. तो OH बन गया और कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड था दैट इज फॉर्म्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. जो पर एसिड हम इसमें रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं दैट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द बेंजोइक एसिड विद द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ एंड वी गॉट द पर बेंजोइक एसिड. This was the epoxidation. The next reaction is the hydroxylation. Hydroxylation आप कह सकते हैं the introduction of the hydroxyl group is known as hydroxylation. इसमें होता क्या है कि we take the dilute solution of potassium permanganate and it gives the product which is vicinal diol. अगर आप रिएक्शन को देखें तो we take alkene with dilute KMnO4 and the product is vicinal diol. 2 अल्कोहल है so it is diol. Vicinal इसलिए because they are on the adjacent position, 1-2 position है. So this reaction is known as hydroxylation. This reaction is also used to check the unsaturation. अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन यूज होता है टू चेक either the double bond is present or not. How it could be determined? It could be determined by the decolorization of a pink color of potassium permanganate. Potassium permanganate जैसे ही कंज्यूम होता है उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है and it is the indication that the double bond is present in a compound. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म. अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो पोटाशियम पर मैग्नेट चूंकि यूज हो रहा है तो इट डिसोसिएट इनटू इट्स आइंस, पोटाशियम आइन और पर मैग्नेट आइन. तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की एडिशन होती है पर मैग्नेट आइन के ऊपर. तो ये भी हम ग्रेजुअली एरो से देखेंगे. सबसे पहले डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी शिफ्टेड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑन मैग्नीज. उसी के साथ जो मैग्नीज ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एंड वी गॉट द 5 मेंबर्ड रिंग.
अगर आप देखें तो 5 मेंबर या साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास आई है जो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाती है इनटू विसिनल डायोल एंड वी गॉट द साइड प्रोडक्ट विच इज मैग्नीज ऑक्साइड. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन जिसमें विसिनल डायोल हमारे पास आता है बाय द एडिशन ऑफ अ डबल बॉन्ड ऑन परमैंगनेट आयन. द लास्ट रिएक्शन इज द ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमें प्रोडक्ट कौन से देता है. तो ओजोनोलाइसिस है वी गेट द क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो डबल बॉन्ड टूट जाने से बनता है. तो ओजोनोलाइसिस के अलावा भी और ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए हमारे पास क्लीवेज प्रोडक्ट बनती है. तो क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड अगर हम चाहते हैं तो वी विल यूज हॉट पोटाशियम परमैंगनेट एंड अदर रिएजेंट विच कुड बी यूज्ड दे आर लेड टेट्राएसीटेट एंड द हाइड्रोजन आयोडेट. अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखें तो वी गेट द विसिनल डायोल इन द लास्ट रिएक्शन विच वाज हाइड्रोक्सिलेशन. तो उससे हमें जो ये डायोल मिला उसको फर्दर क्लीव किया जा सकता है इन रिएजेंट्स को यूज करते हुए. या लेड टेट्राएसीटेट लिया जाए या हाइड्रोजन आयोडेट, तो दोनों की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो दे आर द क्लीवेज प्रोडक्ट्स. क्लीवेज से मुराद डबल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन के बीच था वो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाते हैं एंड दे गिव द क्लीवेज प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्शन देखें तो जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट था उसी जगह से बॉन्ड ब्रेक हुआ और हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए. एक कार्बोनिल है जिसके दोनों साइड पे R ग्रुप मौजूद है, लेकिन एक जो एल्डिहाइड बनना था वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. चूंकि हम हॉट KMnO4 ले रहे हैं तो द ऑक्सीडेशन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड टिल द एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड. उस एल्डिहाइड फर्दर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड किस जगह पे मौजूद है ये हम इस रिएक्शन से बता सकते हैं, किससे? ओजोनोलाइसिस से, क्योंकि इसमें क्लीवेज हो जाती है. क्लीवेज कहाँ से होती है? जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हमें बताती है कि जो डबल बॉन्ड मौजूद था वो किस पोजीशन पे मौजूद था. सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. मैकेनिज्म देख लें. रिएक्शन ये तीनों इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन के हवाले से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी अगर मैकेनिज्म को देखा जाए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कंप्लीट राइट इट एज आई एम डूइंग. मैकेनिज्म फुल जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है आपने उसी तरह से इसको लिखना है और तैयार करना है. ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द, हम रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन क्या है? ओजोन की प्रेजेंस में ओजोन एड अप हो जाता है अपॉन डबल बॉन्ड एंड बाय यूजिंग द वाटर अदर देन ओजोन एंड द जिंक वी गॉट द कार्बोनिल कंपाउंड्स. 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं हमें और साथ में जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट बनती है. अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो ओजोन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो ओजोन O3 में होता है बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज हैविंग 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज. तो सबसे पहले डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. इट विल बी शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जहां ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका एरो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर. तो एक बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच और जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाने से उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है. और जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है इट विल बी शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो इसके नतीजे में जो हमारे पास बनता है दैट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. 5 मेंबर रिंग बनता है जिसको हम मोलोजोनाइड कहते हैं. दिस इज नॉट अ स्टेबल रिंग, फर्दर ये टूटता है और हमारे पास डिफरेंट एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज शिफ्टिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो इट विल बी फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड. और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है इट विल बी शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज. और जो लोन पेयर है जहां मैंने दिखाया है कि इट इज शिफ्टिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो 3 तरह के एरोज कंसर्टेड मैकेनिज्म से हमारे पास जो प्रोडक्ट देंगे वो ये वाला होगा जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं. इसमें हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बने हैं लेकिन एक के साथ 2 ऑक्सीजन है और एक के साथ 1 ऑक्सीजन है. अब यहाँ पे होगी फ्लिपिंग ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड. जो आपको एल्डिहाइडिक कार्बोनिल कंपाउंड न्यूट्रल दिख रहा है वो फ्लिप हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन ऊपर के बजाय अगर आप नीचे लगा दें तो दिस इज नोन एज फ्लिपिंग ऑफ कार्बोनिल. आप देखें सिर्फ यही मैंने डिफरेंस किया है कि जो कार्बोनिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर था उसको नीचे शिफ्ट कर दिया गया. अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगला मौजूद है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज है. तो इस तरह से
तमाम के तमाम ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अनदर 5 मेंबर रिंग विच इज नोन एज ओजोनाइड। अब ओजोनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो हमने देखा था कि एक रिएजेंट हमने वाटर लिया, दूसरा जिंक। वाटर पहला यूज होने जा रहा है। ऑक्सीजन एक जो है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है दैट विल बी शिफ्टेड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, और अगला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट हो जाएगा। और जो कार्बन ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने साथ ले जाएगा। तो जब ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगा और 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स और एक हमारे पास H2O ने जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले ली वो बना लेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कुड बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सो वी विल यूज अनदर रिएजेंट विच इज जिंक। जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, जिंक उसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मकसद जिंक का यूज करने का ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक रुक जाए तो वी विल यूज जिंक। अदरवाइज जो प्रोडक्ट मिलेगी वो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड्स को, क्योंकि रिएक्शन को स्टॉप करना ऑक्सीडेशन का यहाँ पे मुमकिन नहीं रहेगा, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग it is oxidizing agent. It will oxidize the aldehyde further and it will convert it into carboxylic acid. So this was ozonolysis. Today we discussed the 3 types of the oxidation: epoxidation, hydroxylation and ozonolysis. और तीनों में हमने देखा कि हमारे पास तीनों में different products बने हैं और different reagents को use करते हुए. So this was all about today. Good luck. Allah Hafiz.